गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करें या ना करें। कई लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि हम तो बद्री नारायण में ब्रह्म कपाली में जाकर के तरफ जो है पिंडदान कराए, तो अब हमें पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा वहां कह भी दिया जाता है कि अब आपने यहां पिंडदान कर दिया है, अब आपको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रकरण को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत बड़े दोष के भागी बन जाते हैं। हमारे ऋषियों ने नित्य श्राद्ध की व्यवस्था की है। हम सबको नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए। हमारे ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध नित्य होना चाहिए, तर्पण भी नित्य होना चाहिए। नित्य तर्पण और नित्य श्राद्ध का विधान है। लेकिन यदि हम नित्य श्राद्ध नहीं भी कर पा रहे हैं, नित्य तर्पण नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपने माता पिता दादा दादी की तिथि पर अवश्य उनके लिए वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। जब भी उनकी वार्षिक तिथि आती है तो उस दिन कम से कम ब्राह्मण जमाएं, गाय के लिए कुछ ना कुछ चारा डालें, कुछ गौग्रास की व्यवस्था करें, उनके नाम से कुछ ना कुछ अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि जो पार्वण श्राद्ध कहलाता है वो कहलाता है ये 16 श्राद्ध कल से जो प्रारंभ हो रहे हैं, कल से लेकर के और 16 दिनों तक माने पूर्णिमा पर्यंत जो श्राद्ध पक्ष चलेगा, ये 16 दिन हमारे पितरों के लिए विशेष रूप से समर्पित हैं। हमारे जो पितृगण अनेक अनेक योनियों में अथवा अनेक अनेक लोकों में जहां तहां हमारे पूर्वज पड़े हुए हैं, कोई पितृलोक में है, कोई नरकों में भोग रहा है, कोई कहीं कुछ भोग रहा है कर्मानुसार, तो वहां से यमराज के दूत उनको कहते हैं कि जाओ, ये 16 दिन की तुम्हें छुट्टी दी जाती है और इन 16 दिनों में तुम्हारे पुत्रों के द्वारा तुम्हारी वंश की परंपरा में जो लोग हैं उनके द्वारा तुम्हें जो कुछ भी प्रदान हो उसको खूब भोगो। और यदि तुम्हारे वंश में कोई ऐसा सत्कर्म करने वाला हो कि जिसके सत्कर्म से तुम्हारी सदगति हो जाए, तो लौट के अब हमारे पास मत आना, भगवान के धाम को चले जाना। तो हमारे वह पितृ पूर्वज, हमारे मृतक वह बंधु बांधव वहां से बड़ी आशा लेकर के, जैसे समझ लीजिए कि कोई जेल से छूट करके कैदी आए कुछ दिन के लिए बेल पर, और वो ये आशा लेकर आए कि ऐसा कुछ मेरे परिवार के लोग करें कि मैं उस जेल से मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही नरक आदि में पड़े हुए दुर्गति को भोग रहे हमारे जो पूर्वज हैं, उनको भी 16 दिन के लिए यहां भेजा जाता है। कल वो सब आने वाले हैं और बड़ी आशा लेकर आते हैं कि भाई हमारे बच्चे, हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले कुछ ऐसा कर्म करें जिससे कि हमें सदगति मिल जाए, दोबारा हमें उन नरकों की ओर न जाना पड़े। तो बड़े आशा लेकर के आते हैं, और जब वह आते हैं तो देखते हैं कि हमारे लिए तो ना कोई स्थान बनाया गया है, ना हमारे लिए कोई भोग निकाला जा रहा है, ना हमारे लिए कोई व्यवस्था की जा रही है। तो वो बेचारे बड़े उदास हो जाते हैं। अब वो बड़ी प्रतीक्षा 16 दिनों तक वहीं घूमते हुए करते हैं कि शायद किसी ना किसी तिथि में किसी दिन हमारे निमित्त कुछ किया जाएगा, शायद तर्पण करेंगे, जल हमें देंगे, हम प्यास से दुखी हैं, हमें जल मिल जाएगा, हमारे लिए पिंडदान होगा, गौ ग्रास निकालेंगे, ब्राह्मण भोज कराएंगे, अथवा कुछ और श्राद्ध आदि कर्म होगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तो वो बड़े उदास होकर के, बड़े दुखी मन से फिर उनको वहीं जाना पड़ता है जहां से वो आए हैं, और फिर उसी नरकों में, उन्हीं यात्राओं में उनको पुनः पढ़ना पड़ता है। अब एक प्रश्न खड़ा ये होता है कि हमारे पितृ यदि मुक्त हो गए होंगे तो फिर हम क्यों पिंडदान करें? भैया, जिनके पितृ मुक्त हो गए तो मुक्त होकर कहां गए? भगवान में मिल गए। तो हम जो श्राद्ध करेंगे वो हमारे पितरों के लिए प्राप्त होना है। यदि हमारे पितृ भगवान में मिल गए तो वह हमारा पिंड, हमारा श्राद्ध भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक कोई कह रहे थे कि महाराज जी, हम लोग इसलिए श्राद्ध नहीं करते कि हम तो अपने पितरों को गया जी छोड़ आए या बद्री नारायण छोड़ आए और वहां से बुलाएं क्यों? हमने कहा बुला लोगे तो कुछ बिगाड़ जाएंगे क्या? वो क्या हर्ज होगा?
अरे भैया वो देव तुल्य हो गए हैं, और जैसे देवता आवाहन करने पर आ जाते हैं और विसर्जन करने पर चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे पितृ जब हम उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। जो नरकों आदि में नहीं है उनकी बात अब हम कर रहे हैं। उत्तम लोकों में तो वह आवाहन करने पर आ जाते हैं और विसर्जन करने पर चले जाते हैं, जो पितृलोक आदि में। अब कोई कहे मोक्ष हो गया, तो मोक्ष हो गया तो वो बुलाने पर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वह ऐसा द्वार है मुक्ति का, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जा तो सकते आ नहीं सकते। तो जो भगवान में मिल गए तो वो तो नहीं आ सकते, पर उनके स्वरूप में साक्षात श्री हरि पधारेंगे, क्योंकि अब वो भगवान हरि में मिल चुके हैं। तो हमारा वह श्राद्ध, हमारा वह पिंड भगवान श्री हरि को प्राप्त हो जाएगा। यदि हमारे पितृ किसी अन्य योनि में चले गए, हिरण बन गए, कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, कुछ और बन गए, तो क्या होगा? हमारे द्वारा दिया हुआ श्राद्ध उनको उनका भोजन बन करके प्राप्त हो जाएगा। जैसे यदि हमारे पितृ गाय के रूप में हैं तो उनको गाय का चारा बन करके वो हमारा दिया हुआ पिंड प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर साहब, ये हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। हमारे पितृ यदि स्वर्ग में हैं तो हमारे दिया हुआ श्राद्ध उनको अमृत के रूप में वहां मिल जाएगा। यदि हमारे पितृ जो है वो सिंह बन गए तो सिंह के भोजन के रूप में हमारा श्राद्ध उनको प्राप्त हो जाएगा। और यदि कुछ नहीं बने और नहीं मिला तब भी डरना नहीं है। आपने किसी को लेटर लिखा और पता पर लेटर नहीं पहुंच पाया, वहां वो व्यक्ति नहीं मिला, तो लौट के आपके पास वापस आ जाता है कि नहीं? तो आप जो करेंगे, यदि वो वहां तक नहीं भी पहुंचा तो लौट कर आपके पास आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है, बेकार नहीं जाएगा साहब। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। करिए।